हमें भी तो एक गुमान था कि शायद हो भी सकता है कि हमारी कमेटी को ऐसा क्या कि आज कोई भी हमारी कमेटी का एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो अवाम के अच्छे लिए एक बेहतरीन काम कर रही है, अवाम में एक अच्छा एक रिजल्ट आने के बिना पर हमें बदनाम भी करने कोई ऐसा भी हो सकता है बोलकर हमें भी वो गुमान वहाँ था। तो एक हमें मानते हैं कि वो जनरल बॉडी का खामी हो को है, मगर हमारा सबसे पहले क्या कहता हमना भी हमें भी हमारी नई कमेटी बैठी, हमना भी इसके बारे में होता तजुर्बा नहीं था। कर असलम पाशा को बुलाकर क्या हुआ क्या था? नहीं, उसमें थोड़े पैसे उन्होंने गायब किए थे, वो किराएदारों के पैसे वो अकाउंट को नहीं आया, वो लेकर खुद वो इस्तेमाल किए हैं। मतलब नकली बिल? नहीं नहीं नहीं, नकली नहीं, हमारी ओरिजिनल बिल बुक की जो कम से कम वो बिल बुक के बीच में से एक बिल बुक उठा कर रहे वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो कंप्लेंट करने के बाद एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं। जब तहकीकात चली तो बुक सामने आई, बुक सामने आने के बाद टोटल पैसा 9 लाख चिल्लर का मामला था। जब बचे तो आज 7,30,07,400 चिल्लर इतने पैसे हमें आज अदारे के उन्होंने वापस देना है। तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, अगर किसी क्या भी अगर गुमान वहाम या गुमान डाउट है तो आकर मुझसे रब्ता करें। आपको जो चीज़ का जो इत्तिला होना, जो चीज़ का तुमना क्लारीफाई होना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को मालूम है, आप तमाम लोगों के ताउन से, आप तमाम की कुर्बानियों की जद्दोजहद के बिना पर हमारी कमेटी बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आने के बाद आप जानते हैं बहुत से बड़ा जो एक कंस्ट्रक्शन का ऐसा डेवलपमेंट नहीं तो भी जो दूसरे दूसरे जो यहाँ पर जो जो खामियां थे उन खामियों को हमें फुलफ़िल करने में छमना वक्त लगा। एक तो कोविड का मसला आया, कम से कम हमारी 8-9 महीने हमें मीटिंग्स नहीं कर सके। तो उसके बाद में हम ना एक आईटीआई का बहुत बड़ा एक चैलेंजेस आया, जो 4 हमारे उस्तादों ने जो ले जाकर 2014 में जो केसेस डाले थे उसके तहत एक जजमेंट आया, उसमें भी हमें बहुत जद्दोजहद कर जो वो इशू था वो पुराना इशू था जी, पुराना था, मगर जजमेंट जब आया तो हमारे दौर में जो अगस्त 8 तारीख को जजमेंट कापी हम ना मिली। तो वो जजमेंट कापी में यहाँ तक का जज साहब भी मान को हैं कि वो जजमेंट में लॉट ऑफ मेरिट डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ना होने के बिना पर ये केस तुम्हें हार रही कर को बोल को जो जजमेंट कापी में है। तो ऐसा हमारे पास बहुत से चीज़ें हैं रहने के बावजूद भी उस टाइम में ले जाकर क्या फॉलोअप नहीं चलिया, क्या करने का हम ना मालूम नहीं। मगर वो जाकर चाहे टीचर जो हाई कोर्ट में उन्होंने केस जीते थे तो उसे हमें एक चैलेंज करने के लिए जब जाकर हमें एसएलपी जाना पड़ा। एसएलपी जाकर आप जानते हैं एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट को जाना तो बहुत सा अखराजात आता है, तो उनको ये भी हमारे जब उस दौर के जो हमारे चेयरमैन थे शाफी सादी साहब भी उन्होंने भी बुलाकर बात कर कर क्या है सो उनको कॉम्प्रोमाइज कर कर जो उनका मुआवजा है ना क्या तबीयत तो वो अभी चल घर पे प्रोसेस में चल कर है केस का। हमें जब से भी अब तक हमें वो कोर्ट में अभी चल कर है वो लोगों का एक आरोप है आपके ऊपर जी। जनरल मीटिंग अभी तक कॉल नहीं किए? नहीं, इंशाअल्लाह वो तो एक हमें मानते हैं कि वो जनरल बॉडी का खामी हो को है, मगर हमारा सबसे पहले क्या कहता हमना भी हमें भी हमारी नई कमेटी बैठी, हमना भी इसके बारे में होता तजुर्बा नहीं था। हमें क्या बोलेगा तो जो ऑडिट का मसला है ऑडिट स्टेट से करे तो चे, अगर हमें इंडिविजुअली यहाँ हमें करा लेने आता नहीं, वो ऑडिट को हम ना स्टेट बोर्ड भी उसे कबूल नहीं करता कर को बोले। बहुत से हमें ऑडिट के बारे में हमें लेटर्स डाले, 2 मरतबा ऑडिट के लिए वहाँ से ऑडिटर आए 15 दिन 20 दिन ऐसा कर को गए, मगर ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पर हमें प्राइवेट को देकर हमें 1-2 साल 2015 से हमारा ऑडिट नहीं होकर है, सिर्फ हमें आए के बाद हमारे 2 साल का एक ऑडिट करा कर ही
अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं ऑडिट के ऊपर जो हमारे टर्म में जो होकर है वो हमें इंशाअल्लाह अवाम को एक जनरल बॉडी मीटिंग जितना जल्दी हो सके तो हमें जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना। एक तो कोविड का मसला आया, दूसरा हमने ये केसेस के बारे में बहुत से उलझने थे, वो केस को ले जाकर, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट भी जो लॉयर्स जो पूछे हमारे, उनको डॉक्यूमेंट जो हमारे पास जो थे वो डॉक्यूमेंट पूरा कलेक्ट कर को जितना भी है उसे ले जाकर देने में हमारा वक्त लगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक मेहनत चली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करते हैं आप जनरल तो इंशाअल्लाह देखें, हम एक मीटिंग बुलाता हूँ जो हमारे पूरे 15 जनियों को भी बुलाकर हमें एक चर्चा कर कर कोसा एक डेट मुकर्रर कर इंशाअल्लाह हुआ सो जल्दी हमें जनरल बॉडी मीटिंग बुला कर जो हमारे भाइयों को जो कन्फ्यूजन है उनके सामने जो भी हमें जो यहाँ पर मसाइल है, जो भी हमारा डेवलपमेंट है, जो भी यहाँ का पैसा का मामला है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हमारे भाइयों के सामने, जो भी हमारे भाइयों जो टुमकुर की जो अवाम है उनके सामने कि कहते ये माल उनका है, बस हमें एक खादिम या खिदमत करने के एतबार से हमें भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्मीद लेकर वो हमें भेजे थे उनके उम्मीदों को, क्योंकि उनका एक कीमती वोट शहादत के बिना पर देकर भेजे हैं, उनको दिल को ठोस नहीं पहुंचे जैसा अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे तरीके से मैं खुलासा कर कर बताता हूँ। अभी हाल ही में पिछले 7-8 दिन पहले असलम पाशा आपकी जो अकाउंटेंट है जी यहाँ पर मनालिशा में एम्प्लॉयड है, जी वो कुछ पैसों का बहुत बड़े पैसों की हेरफेर हुई हुई है, जी उसके मामले में बहुत सारा इशू हुआ उसके बारे में। जी असलम पाशा जो हमारी कमेटी आने से पहले उनका 14-15 साल से वो पहले ITI कॉलेज में थे, ITI कॉलेज से यहाँ को डफेर कर कर शादी महल में उनको खिदमत अंजाम देते थे। तो वहाँ भी कुछ मामला होने के बाद पर फिर भी जो पिछले कमेटियाँ थे उन्होंने उनको ले आकर यहाँ पर किराया वसूली और ले जाकर बैंक को पैसा जमा करने की उनको वो जिम्मेदारी देकर हमें आने से पहले वो 14-15 साल से भी खिदमत अंजाम दिले को वो काम को अंजाम दिलाकर आ रहे थे। तो मगर हम लोग आए, हम लोग आने के बाद भी जो देखे तो उन्होंने कंटिन्यू जो पैसों का मामला जो भी है, जो हमें बाखूबी उनका पूरे तरीके से अकाउंट्स पूरा चेक करे जो सही था कर लेकर जा रहे थे। तो उसके बाद उन्हें जो हमारे CO साहब है, CO साहब आने के बाद जब वो बैठे इसमें कैशियर कौन क्या कहे, तो कैशियर होना बस उन्होंने असलम पाशा उन्होंने कैशियर क्या उनको ओहदा नहीं दिए थे। तो जब हमें कमेटी में चर्चा कर कर उनको कैशियर बनाने के बाद जब अब रिसेंट जो चंद दिन पहले आप जैसा बताए, चंद दिन पहले यहाँ पर कुछ एक डॉक्यूमेंट का मसला पैदा हुआ तो हम लोग उनको सस्पेंड कर कर छानबीन करें। तो उन्होंने जब छानबीन कर कर पूरे बुक अकाउंट्स का पूरा तरीके से छानबीन करें, जो रसीद सीरियल के हिसाब से जो रसीदें हम डालकर जो देते हैं हमारे किराएदार को, जो हमारे टेनेंट को, तो उसके हिसाब से वो कुछ नहीं किए हैं। मगर कम से कम 1.5 या 2 साल आने वाली बुक जब हमें बुकें चेक करें तो उसमें एक बुक गायब थी। जब जाकर हमें तहकीकात कर कर मैं इमीडिएट एक एमरजेंट मीटिंग बुलाकर जब तहकीकात कर कर असलम पाशा को बुलाकर, क्या हुआ क्या था? नहीं उसमें थोड़े पैसे उन्होंने गायब किए थे, वो किराएदारों के पैसे वो अकाउंट को नहीं आया, वो लेकर खुद वो इस्तेमाल किए हैं। मतलब नकली बिल? नहीं, नकली नहीं, हमारी ओरिजिनल बिल बुक की जो कम से कम वो बिल बुक के बीच में से एक बिल बुक उठा कर वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो वो पैसे का तो पूरा टोटल जब हमें चेक करे बिल बुक मिली, जब हमें जाकर कंप्लेंट कंप्लेंट करने के बाद FIR भी दर्ज करवाए हैं। जब तहकीकात चली तो बुक सामने आने के बाद टोटल पैसा 9 लाख चिल्लर का मामला था। जब जाकर हमें चेक करे, जाकर उनको वो ये बिक में कितने पूरे पैसे चक्कर को लिस्ट बनाने के बाद में उसमें 1,80,08,000 जो उन्होंने रमिट करते यानी बैंक को जमा करते, तो उसका भी आकर हमें अकाउंट चेक करे तो वो ठीक से 1,80,08,000 वापस जमा कर थे। तो बचे तो आज 7,30,07,400 चिल्लर इतने पैसे हमें आज अदारे के उन्होंने वापस देना है। हमें पीछे कोई है क्या? नहीं, हमें वो भी तहकीकात करे, पता नहीं। हमें भी तो एक गुमान था कि शायद हो भी सकता है कि हमारी कमेटी को ऐसा क्या कि आज कोई भी हमारी कमेटी का एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो अवाम के अच्छे लिए एक बेहतरीन काम कर रही है, अवाम में एक अच्छा एक रिजल्ट आने के बिना पर हमें बदनाम भी करने कोई ऐसा भी हो सकता है बोलकर हमें भी वो गुमान वहाँ था। तो हम लोगों ने बहुत आजिजी के साथ उनसे पूछा कोई अगर तुम्हारा पीछे है तो बता दो, मगर जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। टुमकुर के तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि मैं यहाँ पर रहता हूं, अगर किसी क्या भी अगर गुमान वहाम या गुमान डाउट है तो आकर मुझसे रब्ता करें। आपको जो चीज़ का
जो इत्तिला होना, जो चीज़ का तुम ना क्लारीफाई होना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा। जितना जल्दी हो सके मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके हमारी मीटिंग बुलाकर बातचीत कर कर एक डेट तय कर कर जितना जल्दी हो सके जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर आपके सामने पूरे हर चीज़ का भी मैं आपके सामने खुलासा करूँगा।